है। यह इस बात की दलील है कि दूसरे मज़ाहिब में जो लोग नास्तिक है, चाहे खुदा का इनकार करते हैं या खुदा को मानते भी है तो चुचंदर बंदर सबको खुदा कहते हैं, तो उस तसव्वुर का उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि कायनात का खालिक है और वह खालिक एक है, और वह खालिक न कोई पेड़ हो सकता है, न कोई दरख्त हो सकता है, न खुदा इस दुनिया का कोई बंदर हो सकता है, न चुचंदर हो सकता है, न गाय हो सकती है, न बैल हो सकता है, न सूरज हो सकता है, न चांद हो सकता है, न नदी नाला हो सकता है। चाहे बंदर 1000 उछले और कूदे, चाहे 1000 गिलहरी उछले कूदे, मगर वो जानवर है। तो जो एक खुदा में विश्वास न करता हो, 50,000 खुदाओं के सामने पेशानी टेकता हो, कभी चुचंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी सांप के सामने, कभी नदी के सामने, कभी चांद के सामने, कभी सूरज के सामने, जो जानवर के पाखाना को पाक समझता हो, उन नापाकों से तू डर रहा है। तू डरने के लिए पैदा हुआ है। गिलहरी को खुदा कहने वाला, बंदर को खुदा कहने वाला, चुचंदर को खुदा कहने वाला, ये तो चुचंदर से ज्यादा सलील है, ये तो बंदर से ज्यादा सलील है, ये तो जानवर से ज्यादा सलील है। आदमी वही है जो खुदाए वाहिद का परस्तार है। खुदाए वाहिद का परस्तार हमेशा गालिब रहा है, क़यामत तक गालिब रहेगा। बुलंद ही होता है। ये मजहब कभी कमजोर नहीं पड़ा। पूरे 1500 साल की एक तवील मुद्दत में इसकी तारीख बताती है कि आंधियां आती हैं, तूफान आता है, लेकिन खुद तूफान खत्म हो जाता है और आंधियां दम तोड़ जाती हैं, मगर मजहब इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात का खालिक है। कोई दूसरा खुदा हो तो उस खालिक का मद्दे मुकाबिल किसी को समझा जाए। अल्लाह है जो सारी कायनात को पैदा किया, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह है जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। उसने इस इंसान को पैदा किया है और इंसान की पैदाइश की तारीख भी बड़ी अजीब है। यह इंसान मिट्टी का पुतला है, यह इंसान पानी का एक कतरा है, यह इंसान मनी का एक कतरा है जिससे यह इंसान पैदा हुआ है। इंसान की तारीख बड़ी कमजोर है, चूंकि इंसान एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है कि इस इंसान इस जमीन में क्या क्या गुल खिलाएगा। जब अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा किया है, इंसान से पहले अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया है। फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं, जिन्नात आग से पैदा हुए हैं। उन जिन्नात और फरिश्तों की मौजूदगी में इस इंसान का पुतला जब तैयार होने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फरिश्तों से कि फरिश्तों, मैं इस जमीन में अपना नाइब, अपना खलीफा बनाने वाला हूं, बताओ तुम्हारी राय क्या है। फरिश्तों ने क्या कहा था? ऐसे इंसान को पैदा करेगा जो जमीन पे लड़ाइयां करेगा, जो जमीन पे खून रेजी करेगा। मतलब फरिश्तों ने इंसान के बारे में अगर उनको कुछ मालूमात थी या आने वाले वक्त में जो कुछ होने वाला है, जो कुछ उन्होंने समझा, तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि यह इंसान वो है जो जमीन में खून रेजी करेगा, लड़ाइयां करेगा, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। मगर अल्लाह ने क्या कहा? फरिश्ते, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने क्या कहा? सिर्फ खून रेजी को तुमने देखा, मैं उनको भी देखता हूं जो रात रात भर सजदों से रातों को रोशन करेंगे, जो साल के 365 दिन में 360 दिन रोजा रखेंगे, जो पूरी रात 40-40 साल तक जागकर इशा की वजू से फज्र पढ़ेंगे। इन लोगों की मिसाल तुमने क्यों नहीं दी? खून रेजी होगी, इंसान की फितरत में लड़ाई है, इंसान की फितरत में झगड़ा है, इंसान की फितरत में खुसूमत है, इंसान की फितरत में एनमिटी है, इंसान की फितरत में जेलसी है, इंसान की फितरत में वेनिटी है, इंसान की फितरत में प्राइड है। ये सारी चीजें हैं। इंसान झगड़ालू है, झगड़ा करता है, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि लोग झगड़ेंगे जरूर, मगर हक हमेशा गालिब रहेगा।
हक हमेशा गालिब रहेगा। उन झगड़ों के बीच में शरीफ हमेशा गालिब रहेंगे, मुत्तकी हमेशा गालिब रहेंगे, परहेजगार हमेशा गालिब रहेंगे और सच्चे हमेशा गालिब रहेंगे। ये और बात है कि झूठों की बड़ी तादाद होगी, मगर ये झूठे पानी के बुलबुले की तरह थोड़ी देर के लिए उभरेंगे जरूर, मगर जीत सच्चों के फेवर में जाएगी। और हीरा हीरा होता है, चाहे पत्थर को 200 मंजिला मकान में लगा दिए जाए वह पत्थर ही कहलाता है। और हीरा अगरचे कीचड़ में लिपटा हुआ हो मगर वह हीरा हीरा ही होता है। सोना अगर किसी नाली में पड़ा हुआ वह गोल्ड गोल्ड ही होता है। और अगर किसी ईंट को गुंबद में लगा दिया जाए वह ईंट ईंट होती है। लोग लड़ाई करेंगे मगर गलबा सच्चाई को होगा। लोग झगड़ेंगे लेकिन सच्चाई के फेवर में जीत जाएगी। फरिश्तों वो मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इंसान की पूरी तारीख बताती है कि शरीरों की भी एक बड़ी तादाद दुनिया में रही है, झगड़ालुओं की एक बड़ी तादाद दुनिया में रही है, मगर एक सच्चे लाखों झूठों पे हमेशा गालिब रहे हैं और हमेशा नेक झूठ पदकारों पे गालिब रहा है। जिसकी पहली तारीख जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान है, शैतान से जंग हुई। शैतान ने कहा था कि मैं उसे सजदा नहीं करूंगा, मुझे आग से बनाया गया है, ये मिट्टी से पैदा हुए हैं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। शैतान ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं इससे सुपीरियर हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। शैतान ने कहा मैं इनकी औलाद को गुमराह करूंगा, मैं इसे जहन्नम पहुंचाऊंगा, मुझे मोहलत दे दी जाए, मैं इसको जहन्नम पहुंचाने के लिए कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। शैतान को मोहलत अल्लाह ने दे दी। ठीक है तुम्हें मैं मोहलत देता हूं, लेकिन अलबत्ता याद रखना कि मेरे मुखलिस बंदे हमेशा तुझ पर गालिब रहेंगे। मुखलिस बंदों पे तेरा दाव नहीं चलेगा। कमजोर किस्म के लोग तेरे बहकावे में आ जाएंगे, कमजोर लोग तेरी पैरवी करेंगे, लेकिन जो तेरी पैरवी करेंगे उन पैरोकारों को तेरे साथ में जहन्नम की आग में धकेल दूंगा। मैंने खतरनाक आग तैयार करके रखी है। यह दुनिया जिस दुनिया में मैं इंसान को बनाने वाला हूं, यह दुनिया की उम्र आरजी है और असल है वो कायमी आखिरत। जिस जन्नत में जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में रखे गए और जिस जन्नत में फरिश्तों का मुअल्लिमुल मलकूत बनकर अज़ाज़ील शैतान भी था, लेकिन उस जन्नत से निकाल दिया गया एक सजदा के न करने की वजह से रांदे दरगाह कर दिया। वो जन्नत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वो आलमे आखिरत है। ये दुनिया की तारीख वही है कि दुनिया की उम्र एक दिन या आधे दिन इस दुनिया की उम्र है। क्या मतलब दुनिया की उम्र है या तो 50,000 साल या 25,000 साल। ये इंसानी तारीख का दिन है। क़यामत का एक दिन आलमे आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और वहां एक दिन नहीं, वहां तो दायमी दिन है, हमेशा हमेशा वो रहेगा। आखिरत हमेशा रहने वाली चीज है। यह दुनिया उसके मुकाबले में एक पानी का कतरा है, या एक दिन या आधा दिन। एक दिन से मुराद 50,000 साल और आधे दिन से मुराद 25,000 साल। तो इंसानी तारीख 25,000 साल की है। 25,000 साल अभी हुए नहीं है जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक बमुश्किल तमाम 15,000 साल हुए हैं। और जो दुनिया के हालात बता रहे हैं, इसके हिसाब से कहा जा सकता है कि अब दुनिया की उम्र बहुत मुख्तसर बाकी रह गई है। आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से जो कुछ भी खबर दी थी, उसमें से लगभग 80% वो अलामतें हैं जो जाहिर हो चुकी हैं। हुजूर ने कहा था, जनाबे जिब्राइल अमीन ने जब पूछा था कि आप मुझे क़यामत की निशानियों अलामतों के बारे में खबर बताएं कि क़यामत आने से पहले कौन कौन सी निशानियां दुनिया में जाहिर होंगी, जिसको देखने के बाद मैं यह जान लूं कि अब दुनिया का विनाश होने वाला है, अब ये दुनिया अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। सरकार ने कहा था उन निशानियों में एक निशानी है कि अंतलदल अमतो रब्बतहा, यानी बांदियां अपने मालिक को जन्म देंगी। इस कदर कसरत से ज़िनाकारी होगी कि लौंडियां अपने मालिक को जन्म देंगी, यानी नौकरानियों के साथ कसरत से ज़िना होगा और वह हामिला होंगी और वह अपने मालिक के बच्चे को जन्म
जन्म देंगी। नाजायज औलाद में, नाजायज बच्चों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होगा। इस हदीस पाक का एक दूसरा मफहूम यह है, आका ने कहा कि नाफरमान औलाद ज्यादा पैदा होंगी, यानी वह माँ जो काबिल एहतराम है, जिस माँ के सामने आंख निकाल के बच्चों को नहीं बोलना था, बच्चे इतने नाफरमान हो जाएंगे कि माँ को अपनी नौकरानी समझेंगे, और अगर दो पैसा देंगे भी तो उसको दो चार 10 बात कहेंगे, और ऐसा जैसे उसके सामने ये माँ डरी और सहमी सी रहेगी। इन बच्चों के रहमो करम पे ये जिंदा रह रही है, जबकि माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा, उसे माँ से आंखें नहीं मिलानी चाहिए। 9 महीने तक जिस माँ ने पेट में रखा वो इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती होती है हमारे नजदीक, और जिसने 10 साल तक नर्स की तरह मेरी खिदमतें की, वो ऐसा नहीं कि मैं 2 लुक़मे खिला दूं तो इसमें मैं एहसान जताऊं। मुस्तफा ने कहा अखीर जमाने में नाफरमान औलाद की तादाद में इजाफा होगा, यानी माएं अपने मालिक को जन्म देंगी, अपने बेटे से डरेंगी, अपने बेटे से सहमी रहने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। और ये निशानियां वाज़ेह तौर पर दुनिया में काफिरों के दरमियान, यहूद व नसारा की बस्ती में, खुद मुसलमानों की बस्ती में, ये कुफ्फार व मुशरिकीन की कोई हैसियत तो है ही नहीं। ये कुफ्फार व मुशरिकीन तो जानवरों से बदतर है। अभी दुनिया में खूब कमा ले खा ले, खरबों का घर बना ले, मगर अंजाम इसका आग है। अंजाम इसका मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अगर मुसलमान हो, विश्वास रखना पड़ेगा कि जो अल्लाह ने कहा सच कहा, जो अल्लाह का कलाम है वह सच है। अगर मुसलमान नहीं रहना चाहते हो तो इस्लाम के दामन छोड़ के काफिर बन जाओ, फिर काफिर बनो और बोल दो कि अल्लाह नहीं है, और बोलो कि क़यामत कायम नहीं होगी, और बोलो कि जन्नत का तसव्वुर गलत है, और बोल दो कि जहन्नम गलत है, और बोल दो कि दुनिया खुद से बनी है और कभी फना नहीं होगी। इन बोलने वालों के लिए कोई दलील नहीं है, वो चाहे जो चाहे सो बोले। लेकिन एक मोमिन उसी वक्त मोमिन होता है जब वह विश्वास करे कि दुनिया का खालिक अल्लाह है, वो यकीन करे कि यह दुनिया आरज़ी टेम्पररी फानी है और आखिरत कायमी है और बाकी रहने वाली है। यह दुनिया बस एक कतरा पानी के बराबर है और आखिरत मिसले समंदर के है। वो यकीन करे कि क़यामत कायम होगी। इस दुनिया में हर किए हुए का हिसाब वहां होगा, हर स्याह सफेद का हिसाब लिया जाएगा। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इंसान को पैदा कर सकता है, वही अल्लाह उसे दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने पर भी कादिर है। कल अता अलल इंसानी हिनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। कुरान में आया है कि एक जमाना इंसान पर ऐसा गुजरा है, इंसान का नामो निशान तक दुनिया में नहीं था। यानी हम पैदा होने से पहले मेरी माँ को खबर न थी कि मेरे पेट में क्या है। एक औरत शादी से पहले उसे खबर नहीं होती है कि मैं बच्चा जनूंगी या मैं बांझ रहूंगी। न बाप को पता है कि मेरी कोई औलाद होगी या ना होगी। अल्लाह क्या कहता है, तेरे ऊपर एक ऐसा जमाना गुजरा है, यानी तेरी माँ की शादी से पहले, तेरे बाप की शादी से पहले, या फिर शादी के बाद भी जब तेरी माँ हामिला होगी, जब तू पेट में था, तो तेरी माँ को खबर नहीं है कि पेट में क्या है। तेरे बाप को खबर नहीं है कि तू क्या है। यानी एक जमाना ऐसा गुजरा, तेरा वजूद नहीं था। तेरी पैदाइश से पहले तेरे बाप को मालूम नहीं था कि बेटा है या बेटी। तेरी पैदाइश से पहले समाज को नहीं मालूम था कि मोहम्मद अहमद पैदा होने वाला है या कोई हिंदा पैदा होने वाली है। समाज में तेरा नामो निशान नहीं था, लेकिन अल्लाह ने एक पानी की बूंद से इतना बड़ा वजूद तेरा तैयार किया कि अब तू साहब कहला रहा है, अब तू बेटा कहला रहा है, अब तू मलका कहला रही है। जिस तरह कुछ नहीं था, अल्लाह ने एक कतरा पानी से तुझको पैदा किया, उसी तरह तुझे मौत देगा वही खुदा, और तू कब्र की मिट्टी में मिलेगा, फिर तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। जिस तरह पहले था कोई जानता नहीं था, उसी तरह मरने के बाद तू जब जल जाएगा, शेर के पेट में गल जाएगा, या पानी में डूब जाएगा, या आग में चल जाएगा। चाहे जिस तरह से तेरी मौत आए, चाहे शेर के पेट में चले जाओ, चाहे मछली के पेट में जाओ, चाहे समंदर में डूब जाओ, चाहे आग में जल जाओ, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह पानी के कतरे से पैदा किया, उसी तरह तेरे जिस्म में एक जौहरे हयात है, जो ना गलता है, जो ना सड़ता है, जो ना डूबता है, जो ना राख होता है। उसी जौहरे हयात से फिर अल्लाह तुझे पैदा करेगा, और फिर अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा, और वो अल्लाह पैदा करने पर कादिर है। कुरान में कई जगहों पे आया कि जब मैंने तुझे
पानी की एक बूंद से पैदा किया है, फिर दोबारा तुम्हें जिंदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे लिए मुश्किल काम तो वो था जब मैंने तुझको पैदा किया, जब तुझे पैदा कर दिया, जब वो मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा तो फिर तुझे दोबारा जिंदा करना ये मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। जब तेरा वजूद नहीं था मगर तू वजूद में तुझको लाया, और जब वजूद में लाया तुझसे मिठा के फिर दोबारा वजूद में लाना ये हमारे लिए कोई बईद बात नहीं है। मैं तुझे दोबारा पैदा करके तुझसे हिसाब लूंगा कि तुमने जवानी का क्या इस्तेमाल किया, तुमने दौलत का क्या इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जिंदगी बहुमूल्य जिंदगी को किस काम में लगाया, ये तो तुमको हिसाब देना होगा। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। यहाँ ना मैं अपनी मर्जी से आता हूँ ना अपनी मर्जी से जाता हूँ, बल्कि अल्लाह की मर्जी चलती है, अल्लाह की मर्जी हमेशा गालिब रहती है। मैं चाहता हूँ कि मैं खूबसूरत औलाद जनूं, मेरी औलाद पोलियोग्रस्त, अपाहिज और माजूर पैदा होती है। यह इस बात की दलील है कोई तो है जो मेरी मर्जी को चलने नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि मैं सदा खुश रहूं, मगर हर दिन खुशी का माहौल 10% होता है और 90% गम का माहौल में बंदा जीता रहता है। जिंदगी में खुशी कम मिलते हैं, अक्सर गम ही मिलता रहता है। कभी बीवी की तरफ से, कभी औलाद की तरफ से, कभी पड़ोसी की तरफ से, कभी सेहत की तरफ से, कभी दामाद की तरफ से, कभी जिल्लत और रुसवाई की तरफ से। यानी ये समझ ले कि मुसीबतों में ये बंदा घिरा है। और कभी भी चैन सुकून के साथ कि बच्चे अच्छे रहें, बीवी अच्छी रहे, माँ बाप अच्छे मिले, पड़ोसी मेरे अच्छे रहे, मेरे दोस्त अच्छे रहे, मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं 95 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान की तरह बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह का सिस्टम ऐसा नहीं है कि तू 50 साल की उम्र में 25 साल की जवानी जैसी सेहत पाले। जैसे 40 साल के बाद तू आगे जाएगा, कभी आंख में दर्द होगा, कभी दांत टूटेगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी टखने में दर्द होगा, कभी 2 रोटी पचा खाने के बाद उल्टी वॉमिटिंग होगी। यह इस बात की दलील है कि दुनिया में अब तेरे आराम के दिन खत्म हो गए। अब जब तू 40 से ऊपर गया तो अब तू 40 से पहले वाली सेहत और तंदुरुस्ती मत तलाश करना। तो सेहत की तरफ से हम 24 घंटे लाहक है। अभी मैं जिंदा हूँ, 2 मिनट के बाद मेरी मौत का ऐलान होगा। यहाँ हमेशा मौत का खतरा, बीमारी का खतरा, औलाद की नाफरमानी का खतरा, मौसम की खराबी का खतरा, 24 घंटे यहाँ पॉसिबल इम्पॉसिबल होता रहता है और इम्पॉसिबल पॉसिबल होता रहता है। ये हालात बताते हैं कि दुनिया का कोई संचालक है, दुनिया का कोई चलाने वाला है, दुनिया का कोई खालिक और मालिक है। यह इस बात की दलील है कि दूसरे मज़ाहिब में जो लोग नास्तिक है, चाहे खुदा का इनकार करते हैं या खुदा को मानते भी है तो चुचंदर बंदर सबको खुदा कहते हैं, तो उस तसव्वुर का कोई उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि कायनात का खालिक है और वह खालिक एक है, और वह खालिक न कोई पेड़ हो सकता है, न कोई दरख्त हो सकता है, न खुदा इस दुनिया का कोई बंदर हो सकता है, न छुछंदर हो सकता है, न गाय हो सकती है, न बैल हो सकता है, न सूरज हो सकता है, न चांद हो सकता है, न नदी नाला हो सकता है। चाहे बंदर 1000 उछले और कूदे, चाहे 1000 गिलहरी उछले कूदे, मगर वो जानवर है। तो जो एक खुदा में विश्वास न करता हो, 50,000 खुदाओं के सामने पेशानी टेकता हो, कभी चुचंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी सांप के सामने, कभी नदी के सामने, कभी चांद के सामने, कभी सूरज के सामने, जो जानवर के पाखाना को पाक समझता हो, उन नापाकों से तू डर रहा है। तू डरने के लिए पैदा हुआ है। गिलहरी को खुदा कहने वाला, बंदर को खुदा कहने वाला, चुचंदर को खुदा कहने वाला, ये तो चुचंदर से ज्यादा सलील है, ये तो बंदर से ज्यादा सलील है, ये तो जानवर से ज्यादा सलील है। आदमी वही है जो खुदाए वाहिद का परस्तार है। खुदाए वाहिद का परस्तार हमेशा गालिब रहा है, क़यामत तक गालिब रहे। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा। तू खुश हो जा कि अल्लाह ने तुझे छुछंदर के पुजारियों के घर में पैदा नहीं किया। तू अल्लाह का एहसान मान कि अल्लाह ने तुझे जानवर के पुजारियों में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने तुझे यहूदी घर में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने तुझे नसरानी घर में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने तुझे जानवर के पाखाना को पाक समझने वाला नहीं पैदा किया। अल्लाह ने तुझे वो मजहब दिया है जिस मजहब में अल्लाह पाक, रसूल पाक, खुदा पाक, कुरान पाक, नमाज पढ़ने के लिए पाकी जरूरी
जरूरी है। गुस्ल करना हमारे मजहब में, वुजू करना हमारे मजहब में, पाक कपड़ा हो, पाक जगह हो, पाक बदन हो, सिर्फ पाक की प्योरिटी वाला मजहब इस्लाम, तकद्दुस वाला मजहब इस्लाम। नापाक और पाक में जब जंग होगी, चाहे नापाकी हजार उछले कूदे, वो नापाक ही रहेगा, और ये पाक चाहे तब क्यों ना जाए हमेशा गालिब ही रहेगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम्हें इन हालात में इन नापाकों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो सारी जिंदगी एक दिन भी पाक न रहा हो, जो एक छोटे से लोटा में पानी लेकर अपने जिस्म को मन लेता हो, जो कभी पाक न हो, तो ये नापाक तुझे क्या डरा पाएगा। ये नापाक को नाचने दे, इसे कूदने दे, इसे उछलने दे, इसे गाने दे। नाचने वाला कहीं गालिब आता है, कूदने वाला कहीं गालिब आता है, चुचंदर कहीं गालिब आता है। गालिब शरीफ आता है, गालिब सच्चा आता है। इसलिए तू सच्चा है, तू हमेशा गालिब रहेगा। तू पाक है, हमेशा गालिब रहेगा। नाचने वाला कभी गालिब नहीं रहा, नाचने वाला जलील होता है। सजदा करने वाला हमेशा गालिब रहा है, हमेशा गालिब रहेगा। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझको यहूदी नहीं बनाया। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें नसरानी नहीं बनाया। हम अमेरिका के खरबपति घर में पैदा हो गए होते, सोने का महल मेरा होता, मैं सोने की बुत को मैं सजदा करता, उससे खरबों गुना बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें गरीब घर में पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कलमा पढ़ने वाले घर में पैदा किया है। अल्लाह का एहसान है। कभी चेहरे पे मायूसियत न रहे, कभी चेहरे पे शिकन न रहे। क्या तू चाहता है कि तू काफिर घर में पैदा हो, अरबों में खेले, और तू दुनिया में वक्ती तौर पर चंद दिन गुजार ले, फिर जाके खरमसाल जहन्नम की आग में जले? जब ये नहीं चाहता है तो गरीबी पे सब्र कर, अपनी गुर्बत पे सब्र कर, अपनी फकीरी पे सब्र कर, अपनी इस कस्ब पुरसी पे सब्र कर। अल्लाह ने कहा है तू यहाँ सब्र कर, जन्नत की सारी बहारें मैं तुझ पे कुर्बान कर दूंगा। दुनिया में तू सब्र कर, अंजाम अंततः कामयाबी तेरे लिए है, अंततः बुलंदी तेरे लिए है। पूरी तारीख बताती है। अल्लाह ने कुरान शरीफ में जगह ब जगह कहा है तुम्हें अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। वो अल्लाह है जिसने तुझे एक कूदते हुए, जंप करते हुए पानी के कतरे से पैदा किया है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। ये इस्लाम का बेसिक फॉर्मूला है कि कयामत पर यकीन लाना, आखिरत पर यकीन लाना। असल राहत वहां की है, असल नेमत वहां की है, असल जिंदगी का मजा, असल मजा वहां का है। और इसी को मुस्तफा ने हमेशा अपने घर में, अपने सहाबा के दरमियान, अपनी अज़वाज मुतहरात के दरमियान हमेशा ही कहते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। इलाही आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। जिसकी नजर आखिरत पे है उसको दुनिया के तमाशों से वो घबराता नहीं है, ये नाचने कूदने से घबराता नहीं है। मेरा कुरान कहता है अगर तू तकवा के साथ जिंदगी बसर तुमने किया और तुमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ खुदा की इबादत के लिए, मुझे मरने के बाद हिसाब किताब वहां देना है, और इस पर विश्वास नहीं करेगा तो काफिर जाओ, जैसे जीना है जी ले। अगर मोमिन है, मेरे महबूब की का तू पैरोकार है, तो विश्वास करना होगा दुनिया आरजी है, आखिरत बाकी है, और यहाँ के पल पल का हिसाब तुझे मरने के बाद देना होगा। और अगर तुमने तकवा और सब्र के साथ जिंदगी गुजारी तो दुनिया में भी इज्जत तुम्हारे लिए है, यहाँ हुकूमत तुम्हारे लिए है, सल्तनत तुम्हारे लिए है, और मर गया तो मुस्तफा की शफाअत तुम्हारे लिए है, जन्नत तुम्हारे लिए है। दोनों जहान की भलाई मुस्तफा की गुलामी में अल्लाह ने पोशीदा फरमा दिया है। इसलिए कुरान पाक के अक्सर औरात में आया है, कभी आसमान पे गौर कर, बगैर खंबे के पैदा कैसे हुआ है। इस जमीन पे गौर कर, समंदर पे जमीन कैसे टिकी है। कभी पहाड़ पे गौर कर, ये पहाड़ खंबा बनकर जमीन को कैसे रोके हुआ है। कभी मौसम पे गौर कर, रात और दिन की तब्दीली पे गौर कर। ये सारा सिस्टम बता रहा है कि अल्लाह का निजाम बड़ा स्टेबल है, अल्लाह का निजाम बड़ा खूबसूरत है।
है। चाहे आदमी ये बोले कि रात ही रहेगी, इनके बोलने से क्या होने वाला है, दिन तो निकल के रहेगा। चाहे इंसान बोले कि मौसम सर्द ही रहेगा, इनके बोलने से क्या होता है, मगर गर्मी का मौसम आके रहेगा, चांद निकल के रहेगा, सूरज डूब के रहेगा, दिन रात में तब्दील हो के रहेगा, रात दिन में बदल कर रहेगी। ये सारा सिस्टम बता रहा है कि दुनिया का सारा काम सुनियोजित ढंग से चल रहा है। और उसी कुदरत के सिस्टम में से एक सिस्टम यह है, ये इंसान अशरफुल मखलूकात है, और ये इंसान अगर अल्लाह पर ईमान लाया और अल्लाह के बताए हुए मार्ग पे चला तो भले ही वक्ती तौर पर थोड़ी सी रुसवाई यहाँ हो जाए, पर दायमी इज्जत तो इसी के फेवर में है। दायमी जन्नत का मालिक तो यही होगा, इसे दायमी जन्नत में पनाह दी जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सिस्टम को समझाने के लिए अपने महबूब को भेजा है। तुम्हें अगर कायनात का खालिक समझना है, मुस्तफा को देख ले। अगर तुझे दुनिया का निजाम क्या है, मुस्तफा के फरमान को सुन ले। हयात क्या है, ममात क्या है, मेरे महबूब को देख ले। इज्जत क्या है, जिल्लत क्या है, मेरे मुस्तफा को देख ले। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तेरा दायित्व क्या है, मेरे महबूब को देख ले। अल्लाह ने अपनी दलील बनाकर अपने महबूब को भेजा ताकि मैं मुस्तफा को देखूं और जिंदगी गुजारूं। और हुजूर हमेशा ही कहते थे, दुनिया में इक़्तिदार अगर तुम्हें मिलेगा, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद चाहिए। मुस्तफा ने यही कहा, अगर तुम मोमिन बन के रहेगा तो गालिब तो तुझे ही होना है। अगर तुम मोमिन बन के रहा, इन कुफार और मुशरिकीन पे फातेह तू बनेगा। एक कलमा पढ़ने वाले मुस्तफा है। पूरी दुनिया में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तन्हा थे। जब अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया तो सबसे पहले जिन लोगों ने कलमा पढ़ा, उसमें से ये 4 की टीम थी। आपकी बीवी ने आप पर ईमान लाया, आपके दोस्त अबू बकर आप पर ईमान लाए, आपके चचाजाद भाई अली आप पर ईमान लाए, आपके गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा आप पर ईमान लाए। ये 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। अल्लाह ने क्या कहा, हबीब सब्र करना और लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, और कभी इन लोगों की जबरदस्ती से मत घबराना। ये इसकी बदअमनी पे तनकीद करेगा, ये काफिर मतलाएंगे, ये काफिर तुझ पर हमला करेंगे, ये जंग करेंगे, ये कलमा पढ़ने वाले को मारेंगे, जिहाद का कलमा पढ़ने वाले को मारेंगे। ए मुस्तफा तू सब्र करना, फिर जिहाद का कानून नाफिज होगा। इनकी तादाद को देख के मत घबराना, अपनी टीम अपने वफादारों को लेकर मैदान जंग में कूद जाना। फतह मेरी तरफ से नाजिल होगी, तेरी मदद को फरिश्ता नाजिल होगा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को गाहे बगाहे वक्फे वक्फे से कुरान नाजिल करके सारी सच्चाई से बाखबर अल्लाह ने करवाया। तो हमने यही देखा कि इस्लाम गालिब होने के लिए कैसे आया है। सरकारे दो जहां पहले सरकारे दो जहां अकेले है, लेकिन जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर वहां से दुश्मनी शुरू हो गई। 3 साल के अंदर में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल का तवील अरसा होता है, उस तवील मुद्दत में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। जब लोगों को खबर हुई कि 40 लोग ईमान ले आ चुके हैं, ये हमारे बुतों को पूरा कहते हैं, ये नजरिया आखिरत पेश कर रहे हैं, ये अल्लाह वाहिद का नजरिया पेश कर रहे हैं, हमने जो 360 बुतों के सामने सजदा किया है, खाने काबा में रख दिया है, इसकी मुखालफत ये कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा इस नए मजहब का खात्मा कर देंगे। अगर कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का कलमा पढ़ा, हम उसे जीने नहीं देंगे। दुश्मनी शुरू हो गई वहीं से। जिस दिन मुस्तफा ने कहा कि दुनिया का खुदा अल्लाह है, मैं अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूं, जिस तरह मैं कोहे सफा पर खड़ा हूं, तेरे आगे के मंजर को देख रहा हूं और पीछे भी देख रहा हूं, उसी तरह अगर मैं तुझसे ये कह दूं कि एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम यकीन कर लोगे? मक्का के सारे लोगों ने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने सिवाय सच के आपकी जबान से आज तक कुछ नहीं सुना। अगर आप कहेंगे कि एक फौज हमला आवर होने वाली है, हम सब यकीन कर लेंगे। तो हुजूर ने कहा जिस तरह मैं ऊंचाई पे खड़ा होकर तुझे भी देख रहा हूं और पीछे भी देख रहा हूं और तुम मेरी बात यकीन कर लेगा, तो अब तुम सुन ले, मैं जिस दुनिया में खड़ा हूं यहां से मैं आखिरत भी देख रहा हूं, मैं इस दुनिया को देख रहा हूं, मैं तुझे अल्लाह के अजाब से डराता हूं, मैं तुझे जहन्नम की आग से डराता हूं। इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया का आगाज होगा, वहां की खतरनाक मुसीबत से डराता हूं। लोगों ने कहा अरे ये क्या बात है, ये कह रहे हैं कि आखिरत क्या चीज है, जहन्नम क्या चीज है, जन्नत क्या चीज है, ये अजाब से डरा रहे हैं। आपके चचा अबू लहब उन्होंने
बदज़बानी शुरू कर दी। मक्का के लोग मुंतशिर हो गए, मगर सरकारे दो जहां तन्हा है और सारे लोग मुंतशिर हो गए। हुजूर ने तबलीग दीन नहीं छोड़ा। आका अलैहिस्सलाम पे हुक्म था कि आपको तबलीग करते रहना है, हालात चाहे जैसे भी नासाजगार हो, अल्लाह आपके साथ है, सच्चाई आपके साथ है, आपको तबलीग करते रहना है। कोई दूसरा शख्स होता अपनी इस रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। 40 साल की जिंदगी जिस समाज में मुस्तफा ने इज्जत और आबरू के साथ गुजारी थी कि लोग उसे अमीन कहते थे, लोग सादिकुल वाद कहते थे, दुनिया के सच्चे सबसे सच्चे मोहम्मद अरबी है, वादे के पक्के मोहम्मद अरबी है। यहाँ तक कि 3 दिन तक एक जगह खड़ा रहना पड़े, खड़े आप रहा। मक्के वालों को बताया वादा वफाई क्या चीज होती है। मुनाफिक में 4 आदतें बुरी होती है। जब वह वादा करता है तो वादा की मुखालफत करता है, जब वह बोलता है झूठ बोलता है। मुनाफिक के खालिस की 4 अलामत है। अरबाउम मन कुन्ना फीहि काना मुनाफिकन खालिसा। हुजूर फरमाते हैं जिस आदमी में ये 4 आदत हो वह पक्का मुनाफिक है। अगर एक आदत है तो मुनाफिक की एक आदत है, अगर 2 आदत है मुनाफिक की 2 आदत है। मुनाफिक का मतलब जबान पे कुछ है और दिल में कुछ है, जिसको आप अपने देहाती जबान में कह लें ये दुखलापनी, यानी जाहिर कुछ हो बातिन कुछ हो, अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, वो खतरनाक आदमी होता है। मुस्तफा कहते हैं जिसमें 4 क्वालिटी हो पक्का मुनाफिक है वो। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वह बात करे तो झूठ बोले, जब बंदा बात करे झूठ बोले, प्योर मुनाफिक है वो। इज़ा आहदा गदरा, जब वह वादा करे, व्हेन ही मेक्स ए प्रॉमिस ही ब्रेक्स इट, जब वह वादा किसी से करता है उसे तोड़ देता है। वादा ब्रेकिंग करना ये मुनाफिक की आदत होती है। जब वह बोलता है तो झूठ बोलता है। इज़ा खासमा फजर, हुजूर कहते हैं मुनाफिक जब झगड़ा करता है तो झगड़े में गाली बकता है, सामने वाले आदमी को बुरा भला कह के उनको जलील और बेइज्जत करता है। तो लड़ाई झगड़े में दलील दे दी जाए, अगर कोई मेरी बात को नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं कि मैं उसको गाली दे दूं। और आजकल 90% लोग इसी घटिया क्वालिटी के हैं। लड़ाई होती अपनी जगह होती है, फौरन गाली देता है। बड़े बड़े आलिमों से गलती हुई फौरन लोग गाली देने लगते हैं। ये मुनाफिक की अलामत है। इज़ा खासमा फजरा, जब वह झगड़ा करे तो गाली दे। व्हेन ही आर्ग्स ही अब्यूज, यानी जब वह आर्ग करे, डिस्कस करे, डिबेट करे, बहस करे, किसी से बात करे तो गाली बके, इंसल्ट करे, उसकी तौहीन करे। मुनाफिक की 4 क्वालिटी हुई, यानी जब वह बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसको कोई अमानत सुपुर्द की जाए उसमें खयानत करे। चाहे मस्जिद का पैसा हो, जलसे का पैसा हो, जलसे का पैसा जो जिस काम के लिए दिया है उसी काम में खर्चा किया जाए, और उसके अलावा अगर पैसा बच गया हो उसको दूसरे काम में लगाना है तो आदमी पूछ ले उन चंदा करने वालों से कि तुमने जलसा के लिए चंदा दिया था, पैसा 2 लाख बच गया है, अब उसे हम मस्जिद में लगाना चाहते हैं। चंदा देने वालों से पूछना होगा, बगैर उसकी मर्जी के अगर आपने लगा दिया ये गलत काम हुआ। इज़ा तुमीना खाना, मुनाफिक की अलामत है कि व्हेन ही इज ट्रस्टेड ही इज इंटरेस्टेड बाय समथिंग, जब किसी चीज के जरिया उसको अमानत सौंपी जाए तो वह ब्रीच इट, वह उसके साथ खयानत करता है। यानी जब अमानत रखी जाए खयानत करता है। मस्जिद का मुतवल्ली बने, मदरसे का मैनेजर बने, गांव का जिम्मेदार बने, गांव का जिम्मेदार बने, किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी बने तो ट्रस्ट को बहाल रखना चाहिए। ट्रस्ट का माने विश्वास को बहाल रखना चाहिए। अभी हालात देख सकते हैं, कयामत की अलामतों में से एक अलामत ये भी है मुनाफिकों की तादाद बढ़ जाएगी, नाजायज औलाद की तादाद बढ़ जाएगी। ये कयामत की अलामतों में से है। लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, फिर बेइज्जती के डर से झूठ बोल जाते हैं मैंने तलाक नहीं दिया है। जाहिर सी बात है जब किसी काजी के पास फतवा मसला आएगा और वहां कोई मुकर जाएगा तलाक देने वाला तो काजी तो बोलेगा तलाक नहीं हुई। अब वहां कोई गवाह नहीं रहेगा, काजी तो बोलेगा कि तलाक नहीं हुई, लेकिन अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई। जब अल्लाह के नजदीक तलाक हो गई उसका निकाह टूट गया। जब निकाह टूट गया भले ही समाज वाला नहीं जाना, लेकिन अब तो वह बीवी उसके लिए अजनबी औरत की तरह है। उससे सोहबत करना ज़िनाए खालिस, उसके बाद जो बच्चा पैदा हो वह बिल्कुल नाजायज औलाद, और नाजायज औलाद की से भलाई की कोई उम्मीद नहीं है। जब समाज में मदरसे का अदब न रहे, मस्जिद का अदब न रहे, मौलाना का अदब न रहे, जो दीन सिखाने वाला उसका एहतराम न रहे, मुर्शिद का अदब न रहे, जलसे का अदब न रहे, बड़े बूढ़ों का अदब न रहे, समझ जाए इसकी बुनियाद में खता है, इसकी असल में खता है। ये नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो रहा है। बूढ़ों का मजाक उड़ाना, आलिमों का मजाक उड़ाना, जलसे का मजाक उड़ाना, मस्जिद मदरसे का मजाक उड़ाना,
मौलाना, ये कुफारो मुशरिकीन तो अपने मंदिरों के सामने ढोल बजा रहे हैं, वहां नाच गा रहे हैं, मगर हमारे कुछ शरीर किस्म के बच्चे शादी ब्याह के मौके पर वो सारा आपा खो देते हैं और मस्जिदों के सामने ढोल बजाते हैं, मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं, अजान के वक्त में डीजे बजाते हैं, जमात अंदर हो रही है मगर यहाँ डीजे बजाते हैं। अगर कोई बोले उससे लड़ जाते हैं, अगर कोई बोले हम कुछ भी करेंगे, तुम बोलने वाला कौन होता है। इस तरह के शरीरों की तादाद में इजाफा हो गया। उससे तो बेहतर वो काफिर है जो काफिर मेरी मस्जिदों के सामने डीजे बंद कर देता है, मेरी मस्जिदों के सामने ड्रामा बंद कर देता है, मस्जिदों से आगे गुजरने के बाद वो करता है। नहीं सुना आपने खड़गपुर बंगाल में आज से कई साल पहले लाखों की तादाद को संबोधित करने वाला प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का जब अजान बाजू की मस्जिद से आवाज आई, उन्होंने माइक को झुका दिया और जब तक अजान होती रही उन्होंने अपना भाषण बंद किया। भले ही उनका काम जो भी हो, उनका मिशन जो भी हो, मिशन क्या है, हम यही उम्मीद करें कि मोदी जी हमारी मस्जिद में आके नमाज पढ़ेंगे, हमारी मस्जिद में मुसल्ला बिछा देंगे, हमारी मस्जिदों में गीजर लगा देंगे, हमारी मस्जिद में कूलर लगा देंगे। वो आरएसएस के कैडर है, जब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं मगर वो आदमी है आरएसएस का, अपने मजहब की तबलीग कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। वो बता दिया कि जब मैं चाय बेचता था तो भी मैं एक पक्का हिंदू था, और जब मैं विधायक बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ, और जब वो सांसद बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ। वो जिस मजहब से बिलोंग करता है वो अपने मजहब का फॉलोवर, अपने मजहब का काम कर रहा है। जिस तरह वो पंडित जी विधायक था, वही गिरवा किस्म की लुंगी और गिरवा किस्म का हाफ कपड़ा पहनता था, लेकिन जब वह संसद भवन दिल्ली गया तो लिबास नहीं बदला, और जब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा तो भी लिबास नहीं बदला। वो तो हमारा बेटा है। जब वह गरीब सड़क छाप रहता है, मौलाना के पास दिन रात रहता है और दुआएं लेता है, लेकिन जब वह थोड़ा सा किसी काबिल बन जाता है, उसी मौलाना की तौहीन करना, उसकी खिदमत करना, उसकी बुराई करना इसका मशगला बन जाता है। जब तक गरीब है नेक लोगों से दोस्ती है, जहां पैसा आया डकैतों और चोरों से दोस्ती करना शुरू किया। पहले रहता था पंजाबी कुर्ता पहनता था, पायजामा पहनता था, लेकिन थोड़ा पैसा हुआ वो वार्ड का मेंबर बन गया, पार्षद बन गया, साहब वार्ड का मेंबर बना। अब उसकी बोली बदल गई, अब मस्जिदों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, आलिमों के खिलाफ। अब जब विधायक बन गया उसका लिबास और बदल गया, उसकी बोली और बदल गई। अब उसके दोस्त शराबी, उसके दोस्त हुंडा, उसके दोस्त लुच्चे लफंगे, अब वह डकैतों के साथ दोस्ती कर रहा है। अगर वह दिल्ली संसद भवन पहुंच जाए, अब 5 स्टार होटल में रहना, शराब पीना। मैंने बरेली शरीफ के उर्स रज़वी के मौके पर कहा था, आपको शिकायत है इस पंडित जी से, ये हमारे मदरसे के खिलाफ मुहिम चला रहा है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं ये आरएसएस का लीडर ये आपके मदरसे में आके कालीन बिछा देगा, आपके बच्चों का कुरान शरीफ बांट देगा, आपके मदरसे में तनख्वाह बढ़ा देगा, आपके बच्चों की आके खिदमत करेगा। वो जिस मजहब से बिलोंग करता है वो अपने मजहब का वफादार, जब वह एक महंत था तो भी था, जब वह संसद भवन पहुंचा न जबान बदली न लिबास बदला, और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा न उसकी जबान बदली न उसका लिबास बदला। वो अपने मिशन का हमदर्द मुखलिस है, उस मिशन का काम कर रहा है। वो आरएसएस का लीडर है, अपना काम कर रहा है। कम से कम अगर आपका ज़मीर जिंदा है, उस पंडित जी से सबक हासिल कीजिए, उस मोदी जी से सबक हासिल कीजिए कि आप जब गरीब रहते हैं तो नमाजी रहते हैं, मालदार हुए तो बेनमाजी हो जाते हैं। आप जब छोटे पद पे होते हैं तो आलिमों से राब्ता रहता है, और जब बड़े पद पे चले जाते हैं लिबास भी बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, फिर कोटे पे हाजिरी देना और शराब के नशे में धुत रहना ये आपका मामूल बन जाता है। आप बदल जाते हैं। इन पंडित जी से सबक हासिल कीजिए। जब वो नहीं बदला, न जबान बदली, न लिबास बदला, न मिशन बदला, तो तुम भी कसम खा ले कि गरीब रहेंगे मोहम्मदी बन के रहेंगे, मालदार रहेंगे मोहम्मदी बन के रहेंगे। मेरा लिबास इस्लामी होगा, मेरी बोली इस्लामी होगी, मैं गरीब रहूंगा तो भी मोमिन रहूंगा, अरबा में खेलूंगा तो भी मोमिन रहूंगा। अगर ऐसा हो गया तो हर महाज पे कामयाब तू होगा। अल्लाह का वादा है, तू मोमिन बन जा, हुकूमत तेरे लिए है, जन्नत वहां तेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा बरम कभी कभी जलसों में ऐसी गुफ्तगू होती है हालत हाजरा के पेश नज़र जो ईमान को मजबूत कर ले। दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। ऐसे जलसे जब हों, ऐसी गुफ्तगू होती है, तब जलसा बरकार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा,
मज़हब मोमिन इस्लाम। मोमिन के लिए इज्जत है। वलिल्लाहिल इज्जत वलि रसूलि वलिल मोमिनीन। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह ने कहा इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत जो अल्लाह रसूल को माने उस मोमिन के लिए है। तो अल्लाह ने कहा मोमिन के लिए इज्जत है, तो मोमिन बन के रहा जाए, न कि तो पैसा हमें काफिर बना दे, न कि हमें लड़की का चेहरा काफिर बना दे, न कि हमें कोई पोस्ट और मनसब काफिर बना दे। आपने देखा होगा आज लोगों ने क्या गुल खिलाया, वहां बहुत सारे शंकराचार्य थे, कोई शिकायत की बात नहीं, ठीक है उसका मजहब है। वहां बहुत सारे साहब महंत थे, कोई शिकायत नहीं, वो था। लेकिन एक लंबी दाढ़ी वाला, एक लंबी टोपी वाला, एक गद्दार वहां मौजूद था। इस कुत्ते की क्या जरूरत थी वहां, इसको अपने ईमान का सौदा करने की क्या जरूरत थी। उनके महंत थे, अपने मजहब का काम कर रहा था। इन गद्दारों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है, इन खसीसों रजीलों की वजह से 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए ए मोमिन, अपने बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, अरबपति बाद में बनाना, पहले उसकी कुट्ठी में ईमान पिला दे। गरीब रहे तो मोमिन बन के रहे, न कोई पद, न कोई मनसब, न कोई दौलत, न कोई नौकरी, न कोई लड़की, न कोई लड़का उसके ईमान को चुरा पाए। जब कोई लड़की हमारे लड़के को दावत दे जिना का, ये बोले इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, और जब मेरी बेटी को कोई ऊंचे पद पर मनोनीत कोई शख्स उसे जिनाकारी की दावत दे, या बोले मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, ईमान का सौदा नहीं करूंगी, ये बात उस वक्त होगी जबकि घर में फिल्म की बातें ना हो, जबकि व्हाट्सएप पे 24 घंटे मेरे ना गुजरे, जब घर में कुरान पढ़ा जाए, जब घर में हदीस पढ़ा जाए, आलिमों का चर्चा हो, इतना ईमान स्ट्रांग होगा कि वह एक मोमिन डॉक्टर रहेगा, मोमिन सांसद रहेगा, मोमिन विधायक रहेगा, डीएम बाद में रहेगा, मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा। ये क्वालिटी उस वक्त पैदा होगी जब आप उसकी खुट्टी में इस्लाम पिलाए होंगे, जब उनके सामने इस्लाम का चर्चा किए होंगे, जब उनके सामने सरकार दो जहां की हदीस, उनके इरशादात आप बताए होंगे। सिर्फ एक शिकवा है, एक शिकायत है कि हम मोमिन 200 करोड़ दुनिया की दुनिया में है, फिर ये बेइज्जती क्यों है, ये रुसवाई क्यों है, ये हालात ऐसे क्यों पैदा हो गए, हम जलील क्यों हो गए, कुरान करीम को हमने पढ़ना छोड़ा। इसलिए इस तरह के वसवासात मेरे दिमाग में आने लगे, इस तरह के दिन हमने देखना शुरू किया। वो दिन देखा है जिस दिन मुस्तफा को लोगों ने गालियां दी, सरकार पे पत्थरों की बारिश कर दी। किस पर? जो हाथ का इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलट आए, जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जो इशारा कर दे तो पत्थर कलमा पढ़े। यानी साहिबे इख्तियार मुस्तफा, साहिबे मौजज़ात मुस्तफा, साहिबे तसर्रुफात मुस्तफा, जिनको अल्लाह ने कहा था मोहम्मद अगर आप चाहे तो मैं अरब के पत्थरों को सोना बनाकर आपके पीछे में चला दूं, बहुत पहाड़ गोल्ड बनकर आपके पीछे पीछे चले। पर हुजूर ने कहा था नहीं, ए मेरे परवरदिगार, एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं, मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और जब एक दिन मैं फाके से रहूं तो मैं सब्र करूं, सब्र करूं, सब्र करूं तो अज्र का मुस्तहिक बनो, और जब तू खिलाए तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं। सब्र और शुक्र, यानी एक दिन खाना खाऊं मैं सब शुक्र अदा करूं, एक दिन जब मैं फाके से रहूं मैं सब्र करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आजमा रहा है। यही हर मोमिन की जिंदगी का बेसिक फार्मूला है। जब अल्लाह आजमाइशों में मोमिन को डाल दे, यानी दुश्मनों को इनके ऊपर हावी कर दे, इनके घर में फाका हो जाए, इन पर मौत तारी कर दे, इनके बाल बच्चे बीमार हो जाए, ये ट्रायल से मोमिन गुजरता है। मोमिन ऑल फॉल नहीं बकेगा कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने वैसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया। मोमिन खामोश रहता है। इनकी खामोशी, इनका सब्र कुफ्फार के पहाड़ को रेजा रेजा कर देता है। इनकी इस्तिकामत, इनका सब्र काफिरों के हौसलों को पस्त कर देता है। इसलिए खामोशी में बड़ी ताकत है, खामोशी में बड़ा रहस्य है, सब्र में बड़ी ताकत है। और फिर जो बात की जबान न मानता हो, उन शरीरों को लात की जबान चाहिए, उसके लिए 24 घंटे जिहाद का जज्बा मोमिन के सीने में परवान चढ़ता रहे। यह नमाज जिहाद का पैगाम देती है, यह रोजा 30 दिन तक भूखा प्यासा रह करके हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत बना
बनाता है। ये हज का सिस्टम 50 लाख फौज अभी अरफात में है, 2 घंटे के बाद मुजदलफा में है, फिर 2 घंटे के बाद मीना में है, फिर 2 घंटे के बाद मक्का में है, फिर 2 घंटे के बाद वापस मीना में है। ये 50 लाख की टुकड़ी जो अभी मुजदलफा, अभी अरफात, अभी मुजदलफा, अभी मीना, अभी मक्का, फिर वापस मीना, ये क्या चीज है? ये जिहाद की ट्रेनिंग है। तुम्हें एक लिबास में रहना है, एक रंग में रहना है, एक हालत में रहना है। ना कोई दुनिया की दौलत की लालच तेरे लिबास को बदल पाए, ना तेरी बोली बदल पाए। तो अब तू यहाँ एक लिबास में है, बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी, तो इसी तरह मोहम्मदी फौज बन के रहना। यहाँ से वापस जाने के बाद शेख और पठान की जंग में मत लग जाना। यहाँ से वापस जाने के बाद अंसारी और जुलाहे की जंग में मत लग जाना। यहाँ से वापस जाने के बाद अरब और अजम की जंग में मत पड़ जाना। अगर तू आपस में लड़ाई करेगा कमजोर हो जाएगा। आपस में लड़ेगा तो तेरी हैबत जो काफिर के दिल में है वो हैबत निकल जाएगी। तू तो ताकतवर है, तू तो बलवान है। तो बलवान आदमी आपस में नहीं लड़ता है। 4 भाई शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह रहता है। एक मस्जिद में अमीर गरीब, काले गोरे, मालदार भिखारी सब एक साथ खड़े होते हैं। हज के मौके पर अमीर गरीब, अमरीकी और बरतानवी वह सारे एक लिबास में, एक नारा, एक बैनर के तले रहते हैं। सबकी जबान पे एक स्लोगन होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। एक लिबास होता है, एक बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी। क्या मतलब? अरफात में रहे तब तक एक रंग में रंगे रहे और वहां से लौट के अपने घर आ जाए। ये जोलाहा है, ये नदाफ है, ये साफी है, ये फकीर है, ये शेख है, ये पठान है, ये पोलिया है, ये सुरजापुरी है, ये पठान है, ये शेख है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये बिहार का है, हम गुजराती हैं, ये मराठी है, हम अरबी हैं, ये अजमी है, ये अजमी क्या जाने इस्लाम क्या चीज है, हम अरबी हैं। अरब में इस्लाम का सूरज चमका, हमसे बड़ा मजबूत मुसलमान कौन होगा? इस तरह से आपस में तेरी हवा निकल जाएगी, तू कमजोर हो जाएगा। अगर तू 1 लाख भी रहेगा, आपस में टूटा रहा तो 10 आदमी मिलके चुन चुन के सबको मार डालेगा। एक मजबूत कौम हो, खैर उम्मा तुम हो, मजबूत कौम तुम हो। अल्लाह को ताकतवर मोमिन पसंद है। अल मोमिनुल कवीयु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिन अल मोमिन ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। ताकतवर मोमिन मक्का से लेकर अरफात तक 17 किलोमीटर दूर पैदल चलेगा। ताकतवर मोमिन अरफात से लेकर मुजदलफा 1 घंटे में पहुंच जाएगा और कमजोर बस पे बैठने वाला वो 10 घंटे के बाद पहुंचेगा और तू 1 घंटे में पहुंच जाएगा। और हर कदम पे 6 लाख 6 करोड़ नेकियां तेरे नामे आमाल में लिखी जाएंगी। आला हजरत ने कदम को गिना है, मक्का से अरफात तक कितने हजार कदम होते हैं और हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां। आला हजरत ने लिखा है 78 खरब 76 अरब, इतने करोड़, इतने लाख नेकियां उसको मिलेंगी जो मक्का से पैदल अरफात हज करने के लिए जाएगा। तो इतनी नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। तो कमजोर आदमी जो 10 कदम चले, गुटखा खाकर, बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर और साहब क्या है कि गुनाह करके, सजदा ना करके जो अंदर से खोखला हो जाएगा, वो तो 10 कदम चलने के बाद सीना पकड़ के बैठ जाएगा। दुश्मन गांव पे हमला करेगा, बहनों की आबरू लूट के चला जाएगा। क्योंकि मेरे पास ताकत ही नहीं कि मैं उसका डेना तोड़ दूं, मैं उसके हाथ को तोड़ दूं, मैं उसकी गर्दन काट दूं। जो मेरी माँ बहन बेटी की आबरू पे बुरी निगाह डाले, मैं जिंदा रह के क्या करूं? पहले मैं उसकी गर्दन काट दूं। गर्दन काटने के लिए ताकत चाहिए, उसके सामने चिल्लाने के लिए ताकत चाहिए, उसको मरूब करने के लिए ताकत चाहिए। और जो खुद दो चार मिनट बोले और उसकी आवाज बंद हो जाए, जो खुद 2-4 कदम चले सीना पकड़ के बैठ जाए, जो 10 मीटर आगे चले वह घुटना पकड़ के बैठ जाए। इसलिए मुस्तफा ने कहा ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। तू गरीब रहना ये चलेगा, मगर तू कमजोर मत रहना, तू बीमार मत रहना, तू ताकतवर रहना, तू गरीब रहना। गरीब रहना कोई ऐब की बात नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गरीब रहे, अंबिया कराम गरीब रहे, उनके घर में एक दिन का खाने की रोटी नहीं मिलती थी, कई दिन का फाका होता था। खुद दुनिया के खजाने का मालिक मुस्तफा जब अपने घर में दाखिल होते और अपनी बीवियों से कहते घर में खाने को कुछ है, और जब जवाब मिलता कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हुजूर ये नहीं कहते कि या अल्लाह मैं तेरे सारे पैगंबर का सरदार, मैं तेरा महबूब, मैं बहुत बड़ा तेरा चहीता, मेरे घर में खाने की रोटी नहीं है। नहीं, मुस्तफा ये कहते थे मरहबा शायर सालिहीन, यानी मरहबा ये अलामत नेकों की है। जब वो घर में आए तो घर में खाने को कुछ ना मिले, ये सालिहीन की अलामत है। गरीब रहना ऐब की बात नहीं है। हराम के पैसे से मालदार बनना, हराम के पैसे से मकान बनाना, हराम के पैसे से गाड़ी खरीदना, हराम के पैसे से
मॉल बनाना, हराम के पैसे से वुडलैंड का जूता पहनना, हराम के पैसे से ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा पहनना, जब तक यह कपड़ा रहेगा एक एक धागा उस पर लानत बरसाएगा। जब तक वो हराम का मकान रहेगा एक एक ईंट उस पर लानत बरसाती रहेगी। जब तक वो हराम के पैसे की गाड़ी रहेगी, पहिए की हर चाल उस पर लानत बरसाती रहेगी। तो मोमिन किराए के घर में रहेगा, यह ऐब की बात नहीं है। मोमिन पैदल चलेगा, ऐब की बात नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अंबिया और मुरसलीन भी पैदल चले, बकरियों को चराया, वो मामूली से घर में रहे, ये ऐब की बात नहीं है। अलबत्ता हराम खाना ये ऐब की बात है, हराम पहनना ये ऐब की बात है, हराम के पैसे से घर बनाना ये ऐब की बात है, नमाज़े पंजगाना छोड़ना ये ऐब की बात है, झूठ बोल के सिक्के कमाना ये ऐब की बात है। उससे तू अंदर से खोखला हो जाएगा, तेरी हैबत जो काफिर के दिल में है वो निकल जाएगी। ये काफिर तुम्हें निगलने का प्लान बनाएंगे, क्योंकि तेरी हैबत तो तेरी हैबत का राज सच्चाई है, तेरी हैबत का राज हलाल खोरी है, तेरी हैबत का राज सजदा है, तेरी हैबत का राज रोजा है, तेरी हैबत का राज हज है, तेरी हैबत का राज सदाकत पे मबनी तेरी जिंदगी है। और जब इन उसूल से हट के काफिरों की तरह तू नंगा हो जाएगा, पैसा चाहिए चाहे जैसा हो, चाहे हराम का हो हलाल का हो, नमाज छूटे रोजा छूटे मगर माल चाहिए, फिर ये चाहेगा कि काफिर पे मैं गालिब आ जाऊं, मेरी हैबत उस पर हो। नहीं होगा ऐसा। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल कैसा शर्त है, और हराम खाएगा तो दुआ रद्द कर दी जाएगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, एक मुसाफिर दूर दराज से चल के आता है, हाथ फैला के दुआ करता है, या रब या रब। अब लोग देखने वाला कहता है जो मांगेगा अल्लाह दे देगा, क्योंकि इस हालत में जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल कर लेता है। पर मुस्तफा कहते हैं कैसे दुआ कबूल होगी? मतअबहु हराम, मशरबहु हराम, मलबसहु हराम, उसका कपड़ा तो हराम का है, उसके पेट का दाना तो हराम का है, उसके पेट का मशरूब तो हराम का है। तो हराम खाकर कोई काबा चला जाए और काबे में दुआ करते खिलाफे काबा पकड़ के मर जाए, बुजुर्गों ने कहा है नहीं होगी दुआ कबूल। काबा में जाके मर क्यों न जाओ? हलाल खाकर हज तुझ पर फर्ज नहीं हुआ, तेरे पास माल नहीं है, तू हज को नहीं जा पाया, हज सब पर फर्ज नहीं है, हज है साहिब इस्तिताअत पर फर्ज। जब तुझ पर फर्ज है नमाज, जिस नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, वो नमाज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अब भीख मांग के मदीना और मक्का जाने की ख्वाहिश दिल में आ रही है, ये शैतानी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश मलकूती नहीं है, ये ख्वाहिश शैतानी है। इसलिए है कि नमाज फर्ज आजम है, जो फर्ज आजम नहीं अदा करता ये मदीना जा रहा है, सरकार दो जहां की नाराजगी मोल लेने जा रहा है। सरकार दो जहां नाराज हुए, नमाज उनकी आंखों की ठंडक है, नमाजें छोड़ के मदीना जाके मर क्यों न जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। मदीने में तो लाखों वहाबी है, मुस्तफा के गुस्ताख है, तू तो साल में 2 बार जाता है, वो तो 24 घंटे वहां रहता है, तो फिर क्या कहेगा उसका? पता ये चला कि शरीयत की मुखालफत करके नफ्स की ख्वाहिशात के आगे जाना, जो चीज जरूरी है उसको गैर जरूरी बना देना, और जो जरूरी नहीं है उसको अपने लिए जरूरी मान लेना, वह शख्स अच्छी ख्वाहिश का मालिक है। जो नमाज़े पंजगाना अदा करने के साथ मदीने की हाजिरी की भीख अल्लाह से मांगे, इलाही तू मुझे मदीने पाक दिखा दे, अपना हरम दिखा दे, तो अल्लाह से भीख मांगे, न कि लोगों से भीख मांगे कि हमको मदीना दिखा दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, हम आपका पैसा मदीने में खर्चा करेंगे। ये शैतानी ख्वाहिश है, ये मलकूती ख्वाहिश का है। वो नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ता है, जो फर्ज है वो अदा करे, जो फर्ज नहीं है उसके लिए ज्यादा लालायित न हो। हफ्ज है, फर्ज है नमाज, फर्ज है रोजा, इसको करे। ज़कात गरीबों पे फर्ज नहीं है, कुर्बानी गरीबों पे वाजिब नहीं है, सदक़े फित्र गरीबों पे वाजिब नहीं है, हज गरीबों पे फर्ज नहीं है। तो जो चीज फर्ज नहीं है उसके लिए शौक पालना, और जो फर्ज है 5 टाइम, एक टाइम छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, इसको छोड़ना और मदीने की हाजिरी की ललक दिल में पैदा करना। ये ललक, ये शौक, ये डिजायर, ये विशेष, ये शैतानी विशेष है। ये मलकूती ख्वाहिश वो है कि नमाज पढ़ने के साथ साथ रब्बे कदीर से भीख मांगे, रब्बे आला से तन्हाई में भीख मांगे, तहज्जुद के वक्त में भीख मांगे। जो दुआ रब से की जाती है फिर रब वहां से देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। इसी बुजुर्गों ने कहा कि हराम खा के या हराम के माल से 50 बार उम्रा कर ले और 50 हज कर ले और खिलाफे काबा थाम के दुआ करे, तेरी दुआ रद्द हो जाएगी। क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल जरूरी है, और हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर, हराम खा के जो दुआ काबा में कबूल न हो, हलाल
सवाल का के वह दुआ मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाए। ये है इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब किबला। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम का बेसिक फार्मूला। अपने मन से घुसेड़ के इस्लाम में अपनी तरफ से कतरब्यूत करना, अपनी तरफ से इजाफा कर देना, या अपने मन की बात बोलना, अपनी ख्वाहिशात की बात बोलना नहीं चलेगा। अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे, नफ्स की पैरवी ना करे, नफ्स की पैरवी ना करे, अमले खैर करे और मरने के बाद की जो दुनिया है उसको खुशहाल बनाने की कोशिश करता रहे। वो अक्लमंद है। और बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, नफ्स जो कहे उसके पीछे चले। नफ्स बोले सोया रहो या सोया रहे, नफ्स बोले अभी आज ये खाओ, ये खाता रहे, नफ्स बोले ताड़ी पियो, पीता रहे, नफ्स बोले शराब पियो, पीता रहे, और ये बोले कि चलो अल्लाह माफ कर देगा, चलो अल्लाह माफ कर देगा, चलो अल्लाह माफ कर देगा। यानी दुनिया के बारे में ये अहमक ये नहीं बोलता है, खेती नहीं करूंगा, चलो अल्लाह ताला दे देगा। मैं दरख्त नहीं लगाऊंगा, अल्लाह मेरे घर का आम पहुंचा देगा। मैं दुकान में नहीं बैठूंगा सुबह से शाम तक, 5 शाम के टाइम में पैसा गल्ला में मेरे घर में पहुंच जाएगा। नहीं, ये अहमक हो चाहे जिस तरह से बेवकूफ हो, ये इस मामले में चौकस चौकन्ना अक्लमंद बन जाता है, ये वाइज बन जाता है कि नहीं साहब अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर मुझको तो खेत में जाना होगा, मुझको तो रोपा करना होगा, मुझको तो गेहूं डालना होगा, मुझको तो मक्की लगाना होगा, मुझको तो आलू रोपना होगा। तब अल्लाह एक आलू रोपेंगे तो 50 आलू देगा, एक दाना डालेंगे तो अल्लाह 1000 दाना गेहूं का देगा। जब दुनिया के बारे में तू ये फॉर्मूला रखता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, अल्लाह रोजी देने वाला है 25 साल पढ़ना होगा, फिर 25 साल नौकरी करनी होगी, तब हर महीने मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। अगर पढ़ लिया अल्लाह चाहेगा नौकरी मिल जाएगी, घर में हम बैठे रहे, अल्लाह चाहेगा तो मेरे अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यह सोच शैतानी सोच है जो रहमान के फरमान की अनदेखी करे, खुदा के कानून को तोड़े और यह उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह दे देगा। तो जब यही फॉर्मूला है कि अल्लाह माफ कर देगा, जैसे हम जिए अल्लाह माफ कर देगा, जैसे नमाज ना पढ़े अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं रखे अल्लाह माफ कर देगा, कुछ में हिम्मत मेहनत जिहाद न करे अल्लाह ताला हमें काफिरों पे गलबा दे देगा, ये काफिर जलील हो जाएगा और हम हाकिम बन जाएंगे, हिंदुस्तान की गद्दी मेरे हाथ में आ जाएगी, इसराइल के यहूदी के टैंक में कीड़ा फर जाएगा और फिलिस्तीन के मुसलमान उस जंग को जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में अल्लाह की कि हम तमन्ना शैतानी करें और रहमान की मदद नासिल हो जाए, नहीं होता है। जब तुम दुनिया के मामले में चौकस है कि हमें चाहिए गेहूं तो खेत में डालना होगा, चाहिए आम तो पेड़ लगाना होगा, चाहिए नौकरी तो मेहनत करनी होगी, चाहिए पैसा तो बिजनेस करना होगा, तो जिस तरह दुकान से पैसा चल के घर में नहीं आता, दुकान में बैठने से आता है, तो फिर तुमने आखिरत का फॉर्मूला तुमने सस्ता क्यों बना लिया कि नमाज छोड़े चलिए अल्लाह माफ कर देगा, रोजा छोड़े चलिए अल्लाह माफ कर देगा, हज फर्ज है नहीं करे अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं निकालते अल्लाह माफ कर देगा। निकलना था 1 करोड़ में 2.5 लाख तो 50,000 निकाल के चुप हो गए, 50,000 हमने निकाल दिया, अरे जो हुआ वो अल्लाह माफ कर देगा। नमाज पढ़ने से पहले वजू ऐसे करे, अरे मौला साहब क्या फालतू की बातें बोलते हैं, अगर मैंने वजू किया ना अल्लाह माफ कर देगा। खैरात सही करो तब कानून है ये, चाहे तुम डीएपी की जगह तो यूरिया खेत में डाल देगा, फसल पैदा नहीं होगी। जहां पानी डालना है पानी नहीं देगा, बोलेगा नहीं अल्लाह चाहेगा तो धान दे देगा, गेहूं दे देगा, तो वहां बोलेगा नहीं, यह ज़ाब्ता है, यह उसूल है, यह नियम है, नियम के मुताबिक यूरिया जब देना है जब देना है, डीएपी जब देना है जब देना है, पानी जब देना है जब देना है। उस खेती के एक्सपर्ट माहिरीन से मैं पूछता हूं कि साहब आप खेती कैसे करते हैं, आप शानदार फसल कैसे पैदा करते हैं, उनके पास जाके पूछते हैं, उसके नियम के मुताबिक मैं खेती करता हूं। यह हो गया दुनिया का मामला। यह कलवा भी चौकस है, यह बुद्धू भी होशियार है, लेकिन आखिरत के मामले में बड़े बड़े कोरे, बड़े बड़े दुनियावी पढ़े लिखे ये सब अहमक और बेवकूफ हो जाते हैं। चलिए अल्लाह माफ कर देगा, चलिए अल्लाह माफ कर देगा, नमाज नहीं भी पढ़े तो अल्लाह माफ करने
वाला है। यह है शैतानी जज्बा। इसलिए कि दुनिया के मामले में तू नहीं बोलता कि मैं मेहनत नहीं भी करूं तो भी दाना मेरे घर में आ जाएगा। यहाँ तू अकलमंद है कि नहीं जाऊं खेत तो दाना नहीं आएगा। तो यही बात आखिरत के बारे में भी सोच ले कि जिस तरह दुकान जाना होगा, खेत जाना होगा, नौकरी करनी होगी, तब पैसा आएगा। उसी तरह ये भी सोच ले कि दुकान गए, खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। रोजा रख के बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। हज और ज़कात के बगैर जन्नत नहीं मिलती है। अगर ये फार्मूला हो तो खेत भी बंदा जाएगा, मस्जिद भी बंदा जाएगा, यहाँ भी खुशहाल रहेगा, और जब मरेगा तो जन्नत की बहार है, उसका इस्तेमाल करने को तैयार हो रहा है। अल-कय्यसु मत्ताना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। अकलमंद है वह जो अपने नफ्स की मुखालिफत करे और फिर आखिरत का अमल करता रहे और डरता रहे, अल्लाह से रोता रहे। हज तो मैंने 5 बार कर लिया, इलाही अगर तूने रद्द कर दिया तो मेरा क्या होगा। मैंने 50 बार उम्रा तो कर लिया, अगर तुमने मेरे चेहरे पे उम्रा को मार दिया कि तेरा माल मशकूक था तो फिर मेरा क्या बनेगा। नेकी करे डरता रहे, रोता रहे, और बुराई करे तौबा करता रहे, सहमता रहे। नेकी के बावजूद इतराए नहीं, सहमे, और बुराई के बावजूद भी इतराए नहीं, बल्कि पेशानी झुकी रहे, जबान पे इस्तिग़फ़ार रहे। और ये है मोमिनाना खसलत। मुस्तफ़ा कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे। ऐसा नहीं होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के फॉलोवर 40 हुए 3 साल की मुद्दत में। काफिर की नजर पड़ गई, अरे एक अकेले थे, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, अब इनके फॉलोवर 40 हो गए। उमर जैसे लोगों ने कलमा पढ़ा, हमजा जैसे लोग मक्का के बहादुर ने कलमा पढ़ा। अब अबू जहल को उल्टी होने लगी, अबू लहब को मतली होने लगी, उतबा और शैबा को अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ये मेरी सरदारी, उस सरदारी के बावजूद एक यतीम और वो हिकारत से कहते थे कि ये इब्ने अबू कहाफा, वो कहते थे कि ये फला देहाती का बेटा, ये फला देहाती का इब्नो अबी कबशा, वो युकल्लिमु मिनस समा, इब्ने अबी कबशा यानी देहाती का बेटा। क्योंकि सरकार दो जहां वो मक्का से निकल के वो कबीले बनु साद पहुंचे थे। कबीले बनु साद में आपने हजरत हलीमा सादिया का दूध पिया था, इसीलिए मक्का के लोग उसे कहते थे ये देहाती का बेटा। जबकि मक्का उम्मुल कुरा है, उस उम्मुल कुरा में मुस्तफा पैदा हुए, वह सबसे बड़े ऊंचे खानदान में मुस्तफा पैदा हुए। लेकिन ये डाउन करने के लिए और अपने नफ्स की जो ख्वाहिश थी उसको, उसकी तकमील के लिए, अंदर में जो हसद और जलन था उसको निकालने के लिए हुजूर को कहते थे ये इब्नो अबी कबशा है, ये फला देहाती का बेटा। कहता है कि आसमान से मुझ पर वही नाजिल होती है, चिढ़ाने के लिए इब्नो अबी कबशा कहता था, देहाती का बेटा। और कहता था कि बस इनके मानने वाले फॉलोवर चंद देहाती हैं और चंद कम पढ़े लिखे लोग हैं और गरीब लोग हैं, यही इनके फॉलोवर हैं। इन यह लोग तो एक झटके में मोहम्मद का साथ छोड़ देंगे। उन लोगों ने आपस में मीटिंग की, इस्लाम के खिलाफ एक मंसूबा तैयार किया कि जो भी कलमा पढ़ेगा उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये 40 हो गए, हमने तो ध्यान नहीं दिया था, मैंने तो सोचा था कि 4 ही लोग रहेंगे, मगर आज 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। आजमाइश शुरू है, ट्रायल शुरू है। जो कलमा पढ़ेगा उसे आग पे लेटा दिया जाता था। इस कदर चर्बी पिघलती थी कि आग राख हो जाती थी। ये सजा किस बात की थी? कलमा पढ़ने की सजा थी। तुमने मोहम्मद अरबी का साथ क्यों दिया? हजरत खब्बाब को इस तरह आग पे लेटा दिया कि बदन की चर्बी से आग बुझ गई। यह सजा किस बात की थी? इस बात की थी कि इसने कलमा पढ़ा है, मोहम्मद अरबी का साथ दिया है, सूली पे लटका दिया। सजा किस बात की थी? इसने मोहम्मद अरबी का साथ दिया था। जनाबे बिलाल को चटाई में बांध के उसको मारा गया, धुआं दिया गया ताकि इसका दम घुट जाए, हम मर जाए। यह सजा किस बात की थी? ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ रहा है। हम लोग आराम से खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, आराम से ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं, और कभी कभार इसराइल को थूकने के लिए उसके खिलाफ को कोई जुमला बोल देते हैं। एक दिन भी ऐसा न हुआ कि 5 दिन रोजा रखे और बता दें इस रोजा रखने की हालत में कि गजा के भूखे प्यासे मुसलमानों का मैं रोजा रखे 7 दिन
दे दो और उनके लिए मैं दुआ करूं, कभी नहीं हुआ। आराम से 3 टाइम खाना है, आराम से ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, और ये हो गए पक्के मुस्लिम। और वहां इस्लाम लाने के बदले में चटाई में बांध के धुआं दिया जा रहा है, इस्लाम लाने के बदले में सूली पे लटकाया जा रहा है, इस्लाम लाने के बदले में घर में आग लगाई जा रही है, इस्लाम लाने के बदले में आदमी को रस्सी में बांध के पीटा जा रहा है। सहाबा कहते थे सरकार ये कब तक ये दिन रहेंगे, कब तक आजमाइशों के दिन चलेंगे? हम तो बाथरूम जाते हैं बाहर बैतुल खला, वहां भी एक खौफ सा लगा रहता है कहीं कोई काफिर मेरी गर्दन काट ना दे। ये खौफ का दिन कब तक रहेगा? हुजूर ने कहा था घबराओ मत, वो दिन आने वाला है, इतना अमन कायम हो जाएगा कि एक औरत इराक से चल के अकेली तवाफे काबा करने आएगी और तवाफ करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला ना होगा कि कौन है तू, कहां से आई है। हुजूर ने कहा था वो दिन आने वाला है जबकि रूम के सबसे महलों पे तेरी सल्तनत होगी, रूम के सबसे महलों पे तेरी हुकूमत होगी। सरकारे दो जहां ने कहा इतनी दौलतें अल्लाह तुझको देगा कि ज़कात लेके दरवाजे पे खड़ा रहेगा, कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा। हजरत अदी बिन हातिम कहते हैं हुजूर की तीनों बातें मेरी निगाहों के सामने सच साबित हुई। मैंने वो दिन भी देखा, इस कदर अमन कायम हो गया, ये सारे कुफ्फार और मुशरिकीन धाराशायी हो गए, हर तरफ इस्लामी सल्तनत कायम हुई। एक औरत अकेली चल के आई इराक से, तवाफ़े काबा करी और लौट के चली गई। सिवाय दरिंदों के और जानवर के किसी इंसान किसी लुटेरे का कोई खौफ उनको नहीं था। ये आंख से मैंने देखा, वो अमन अमान कायम हुआ। पहले फांसी पे लटकाया जा रहा था, धुआं दिया जा रहा था, पर हुजूर ने क्या कहा? सब्र करना, सब्र और जिहाद से काम लेना, मजबूती से ईमान की रस्सी को थामे रहना। वो दिन आने वाला है। आज सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार लोग कर रहे थे, पड़ोस की औरतों की आबरू गैर महफूज थी, ये सारी बदअमली का खात्मा होगा, ये मार धाड़ का माहौल खत्म होगा। अभी तू जाता है इस्तिंजा करने तो तुझको डर लगता है कि कोई काफिर मेरी गर्दन काट ना दे, ये सब खत्म होगा। ऐसा अमन कायम होगा कि इराक से चल के तन्हा जेवरात से लैस होकर औरत आएगी, मगर कोई पूछने वाला ना होगा। अदी कहते हैं जब उमर फारूक के जमाने में रूम फतह हुआ, उनके जमाने में ईरान फतह हुआ, और रूम के सब्ज महलों पे यानी उनके कुब्बतुल पैसा पे, उनके व्हाइट हाउसेस पे जब इस्लाम का कब्जा हुआ तो हमने उस पेशन गोई को भी मैंने अपनी आंखों से देखा। मुस्तफा ने जो कहा था वह सच साबित हुआ। और पहले वह दिन भी मैंने देखा, इतनी दौलतें लोगों के पास हो गई कि लोग ज़कात के लिए दरवाजे पे खड़े हैं, पैसा लेकर कोई लेने वाला नहीं है। अल्लाह का वादा सच साबित हुआ, जो कोई मुस्तफा ने कहा था सच साबित हुआ था। इनाम किसका? सब्र का, इनाम तकवा का, इनाम खता तरसी का, इनाम मुत्तकी बनने का, इनाम मुसीबतों पे सब्र का, इनाम काफिरों की तलवार का की ज़र्ब झेलने का, वो इनाम दुनिया का इनाम है। हुकूमत ही हुकूमत हुई। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। मुशरिकीन ने कहा अब आगे पढ़ने नहीं देंगे, इसके आगे जाने नहीं देंगे। लोगों ने प्लान बनाया मारने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को गालिब करने का प्लान बनाया कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह अपने अम्र पे गालिब है, अल्लाह मुसलमानों को गालिब करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अपने घर से निकल के मैदान में जिहाद करोगे तब अल्लाह आसमान से 12,000 फरिश्तों को जमीन पे उतारेगा। अगर तू घर से नहीं निकलेगा तो फरिश्ते आसमान से नहीं उतरेंगे, तुझे मैदान में निकलना होगा। तू एक कदम निकल, मेरी रहमत 10 कदम तेरा इस्तेकबाल करेगी। तू मेरी तरफ चल के आ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेगी। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, काफिरों ने कहा मिटा देंगे। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनी बढ़ती चली गई, इधर से जिहाद चलता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर एतमाद बढ़ता रहा, हौसला बुलंद होता रहा, सजदों में दुआएं होती रही। फिर क्या हुआ? 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर काफिरों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम की कश्ती को आगे नहीं बढ़ने देंगे। 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। 1400 साल में हमने यही देखा है कि तो सच हमेशा गालिब रहा है, इस्लाम के मानने वाले हमेशा गालिब रहे हैं। जब 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा, अमेरिका यूरोप के काफिरों ने बोला अब इसे मिटा के दम लेंगे। हिंदुस्तान के मुशरिक ने कहा इसे मिटा देंगे। 40
करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज से साल भर पहले, आज से 100 साल पहले मुशरिकों ने कहा था अब इस्लाम की कश्ती को डुबा देंगे, इस्लाम की इमारत में को ढा देंगे, बढ़ते हुए कदम इसके रोक देंगे, अब इस्लामी सल्तनत की ईंट से ईंट बचा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के सब्र का, इनकी दुआओं का वो इनाम दिया कि आज वो मिटाने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन वो सब मिट चुके। उनकी हुकूमत पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, रूम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, हिंदुस्तान पे 1000 साल तक अल्लाह ने मुसलमानों को कब्जा दिया। आधी दुनिया पे मुसलमानों की सल्तनत कायम हो गई। आज की तारीख में 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, ये अहमद है, ये मोहम्मद फला है, ये मोहम्मद अहसन है, ये मोहम्मद कमर है, ये मोहम्मद बिलाल है, ये मोहम्मद जैद है, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज आज दुनिया में मौजूद है, या इस बात की दलील है ए मोमिन गम मत खाना, सुस्ती मत करना, कुदरत का निजाम है। अगर तूने इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामा तो शिकस्त बज़ाहिर नजर आए मगर फतह में हकीकत में तेरी ही तकदीर में है। 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला ये बता रहा है इस्लाम दुश्मनी जब जब बढ़ती गई है मोहम्मदी गुलामों में इजाफा होता चला गया है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे कंदासन फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। भले ही आज वो नाच रहा है, आज वो गा रहा है, आज वो ढोल बजा रहा है, साहब जिसको फुर्सत नहीं पूजा करने की, जिसको फुर्सत नहीं हराम काम से बचने की, ये आए हैं मंदिरों के सामने नाचने कूदने। जो अपनी बेटियों को थाल दे के भेजने वाला हो और खुद घर में शराब पी के नाचने वाला हो, ये आज साहब सजा सवार करके नाच कूद रहे हैं। जान ले ये नाचने वाले वफादार नहीं है वो अपने मजहब के, सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे जलाने के लिए कि हमने किला फतह कर लिया, हमने मुल्क फतह कर लिया। क्या मुल्क फतह कर लिया? तुमने जज को रिश्वत देकर गलत फैसला करवा के और अभी खुशी के दीप जला रहे हो। और याद रखना तुमने गलत फैसला करवाया है, हम गलत फैसला नहीं करवाएंगे। सच हमेशा गालिब होता है। वो दिन करीब आने वाला है जब तू दज्जाल की पनाह लेगा और हम जनाबे ईसा की पनाह लेंगे। और जनाबे ईसा के दौर में पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक के अहले सुन्नत व जमात होगा। तो मस्जिदें जुल्म करके नहीं, ऑटोमेटिक खुदाई कानून के तहत वहां मस्जिदें बन जाएगी जहां मस्जिदों की बुनियाद रखी गई। वाह वाह अल्लाह तबारक व तआला तकबीर, नारे रिसालत। तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा नहीं कि मेरा चेहरा काफिरों की तरह रहे, फतह हम पे नाजिल हो जाएगी, मेरा सर का बाल काफिरों की तरह रहे और आसमान से फतह नाजिल हो जाएगी, मेरे हाथ में धागा कड़ा और फटा हुआ पैंट काफिरों की तरह रहे और फतह नाजिल हो जाएगी, मेरे घर में 10-10 घंटे तक गाने बजें और वहां मौसीकी बजे, पियानो बजे और कॉमेडी हो और हाफ चड्डी पहन के घर में मियाँ बीवी के साथ और बच्चों के साथ नाचे कूदें, एंजॉय करें और अल्लाह की रहमत नासिल हो जाए। ऐसा नहीं है कि मस्जिदें वीरान हो जाएं और अल्लाह मदद मुझ पर नासिल फरमा दे। अगर अल्लाह मदद नासिल फरमा देगा और मेरा सर से लेके पांव तक सारा हुलिया काफिरों जैसा रहेगा तो मेरी शरारत तो और बढ़ जाएगी, मेरा सेना तो और बढ़ जाएगा, मेरी शराब नोशी तो और बढ़ जाएगी, चाहे हम जैसे भी अल्लाह मदद नाजिल कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। और ये भी तुम मत समझना कि इस्लाम दुनिया से मिट जाएगा और इस तरह से इस्लाम की सच्चाई खत्म हो जाएगी। चिल्लाने से, बोलने से और तकरीर से ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सुनो कहानी, आज से 800 साल पहले बगदाद जो इस्लाम की राजधानी का शरफ जिसको हासिल था, वहां जब लोगों ने सत्ता की खातिर वो सब काम करना शुरू किया जो काम एक मुशरिक करता है, यानी नमाजों सजदों में दिल बहलाने के जरिए वह लोग सत्ता की खातिर आपस में दुश्मनी शुरू कर दी, आपस में इख्तलाफ शुरू किया, आपस में जंग शुरू कर दी। सजदा गायब है, अब कुर्सी का शौक बढ़ गया। वह शराब जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, वो शराब नोशी उसके घरों में होने लगी। वो ज़िना जिसको इस्लाम ने मिटाया था, वो ज़िनाकारी 300-300 लौंडियां घरों में नाचने लगी। एक मजूब बुजुर्ग थे जो बगदाद की गलियों में घूम घूम कर कहते थे, ए आराम करने वाले, ए ऐश करने वाले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं
तुम्हारी गलियां खून से भर जाएंगी, यहाँ के नदी नाले सब खून से भर जाएंगे, तेरी लाशें सड़ जाएंगी, कोई तुझको दफनाने वाला ना होगा। वक्त है अभी तौबा कर ले। तेरी बदअमली अल्लाह के अजाब को दावत दे रही है। उस मजलूम को लोगों ने कहा पागल है, लोगों ने कहा उसे पकने दो, इससे क्या होता है, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने मजलूम का मजाक उड़ाया। मजलूम ने अपनी बात को नहीं बंद की, उन्होंने फिर गली में घूम घूम कर कहा ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने घर से शराब निकाल दे, ज़िनाकारी से तौबा कर ले, वरना मैं देख रहा हूं दुश्मन हमला करने वाला है, तेरे बच्चे कत्ल होने वाले हैं, तुम्हारे घर में तेरी लाशें सड़ने वाली है, बगदाद की गलियों में खून की नदी बहने वाली है। लोगों ने कहा ये हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है, कैसे ऐसा हो जाएगा, मेरी सल्तनत, मेरी हुकूमत, मुसलमानों की करोड़ों की आबादी, बगदाद में हर तरफ चहल पहल, ये कैसे होगा कि खून की नदी बह जाएगी, इसे मारो, इसे मजलूम को, ये क्यों हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है। आज तुम्हें लग रहा है ना मौलाना खिताब बंद कर दें, जुमा के दिन 20 मिनट की जगह 30 मिनट खिताब हुआ तो तुम कहता है इस मौलाना को हटा दो, ये खिताब 10 मिनट करना चाहिए, ये 30 मिनट कर दिया, ये किरात लंबी कर दिया, आप इन्ना आतेना कल कौसर क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ये वही बोलते हैं जो जुमा की नमाज के बाद बाहर दालान में गीबत की महफिल सजा के बैठे हैं, बाहर चौक पे खड़े हुए साहब इधर उधर की लंतरानी हाँक रहे हैं, मगर मस्जिद में मन नहीं लगता। उसे डराया जाए तो कहता ये मौलवी साहब को हटाओ यहाँ से, चुपचाप नमाज शॉर्ट में पढ़ाओ, तकरीर और भाषण बंद करो, कुछ नहीं होने वाला है। ये भी वही फिरौनियत है जो आज भी शरीरों को अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। उन खबीसों मर्दूदों को चाहिए था वह तौबा करता, नेक बनता, पर मस्जिदों का मजाक, जलसे का मजाक, उन खबीसों मर्दूदों को वह कहता रहा ए खबीस तौबा कर, अल्लाह से अजाब आने वाला है, खून में तेरी गलियां बहने वाला, तेरी गलियों में खून बहने वाला है। लोगों ने इतना मारा उस मजलूम को, कहा खबरदार मेरी गली में नजर नहीं आना, तुम हमारे ऐश का मजाक किरकिरा कर रहे हो, हमारी जिंदगी को तुमने तल्ख कर दिया है, अपना भाषण बंद कर। लोगों ने बच्चों के जरिए पहले पत्थर फेंकवाया, उससे भी नहीं रहा गया, उसने अपनी बात बंद नहीं की। लोगों ने इतना मारा कि मजलूम बुजुर्ग इंतकाल हो गए। उधर इंतकाल होना था, इधर रातों रात चंगेज खां का बेटा हिलाकू खां अपनी फौज को लेकर बगदाद पे हमला किया। इस कदर उत्पात मचाया कि 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट के उसकी मीनार बना के उस पर बैठ के शराब पीना शुरू किया। सारी मस्जिदें तोड़ डाली, सारे मदरसे को उजाड़ डाला। फरीदुद्दीन अत्तार जैसे बुजुर्ग जो तज़किरतुल औलिया के मुसन्निफ, उनको तातारियों ने कत्ल कर दिया। नजमुद्दीन कुबरा जैसे बुजुर्ग, उसे इन तातारियों ने ज़ब्ह कर दिया। इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के ज़ब्ह करने की जब खबर आई, जो मुसलमान बचे थे सब सहम से गए थे। ऐसा नहीं कि तातारी सामने मौजूद है, यह मुझे अब मारने के लिए आ रहा है, मैं यहाँ से भाग जाऊं। इस कदर डर तातारियों का था कि लोग अपनी जगह से भाग भी नहीं रहे थे, बल्कि बैठकर मौत का इंतजार कर रहे थे कि अब वो आने वाला है, मेरी निगाहों के सामने मेरे बच्चे, मेरी बीवियां, मेरी गर्दनें कटने वाली है। यहाँ तक कि बगदाद को मिसमार कर दिया गया, सारे लोग कट गए, बगदाद उजड़ गया, खून की नदी बह गई, तमाम किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया गया। दरियाए दजला का पाकीज़ा पानी किताबों की स्याही से काला हो गया। हर तरफ खून ही खून है, हर तरफ लाशें सड़ी हुई हैं। उन लाशों को खाने वाले कुत्ते भी कम पड़ गए थे। इस कदर कहां, उस बगदाद में जहां इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र मौजूद है, उस बगदाद में जहां हजरत मूसा कासिम की कब्र मौजूद है, उस बगदाद में जहां मारूफ करकी जैसे मुस्ताबुद दावात बुजुर्ग की कब्र मौजूद है, जहां हजरत बायजीद, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत श्री शक्ति के मज़ारात मौजूद हैं, जहां हजरत बहलूल ताना का मज़ार मौजूद है। इन सारे बुजुर्गों के मज़ारात वहां मौजूद थे। यहां तक कि शेख आजम गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पाक भी उस बगदाद मुअल्ला में मौजूद है। मगर मुसलमानों की शरारत की वजह से उन बुजुर्गों की कब्रों का कोई फायदा उसको नहीं हुआ। उन बुजुर्गों की नाराजगी थी जिसकी वजह से कत्ले आम हुआ, बगदाद खून में डूब गया इन बुजुर्गों के मज़ारात की मौजूदगी में। एक बुजुर्ग निकले जमीन के तहखाने से ताकि मैं इन काफिरों से मुकाबला करूं, लेकिन जब निकला मैदान में तो देखा कि सामने जो तातारी फौज थी, उस फौज के सरों पर अंबिया
औलिया और सालिहीन की रूहें थी जो उन लोगों के सरों पे मुसल्लत थी, और वह रूहें कह रही थी अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, यानी ए काफिरों इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। वह रूहें थी। बुजुर्ग अपने घोड़े को लिया, अस्तबल में बांधा और तहखाने में मुसल्ला बिछा के मौत का इंतजार करने लगे। क्यों? समझ गए ये खुदाई अजाब है उन काफिरों की गर्दनों पे। सालिहीन की रूहें हैं, शुहदा की रूहें हैं, और वह रूहें कह रही हैं कि ऐ काफिरों इन बदकार मुसलमानों को ज़ब्ह करो। और तब उन्होंने समझ लिया ये अल्लाह का अजाब, इससे लड़ना मुश्किल है। अल्लाह इन शरीफ मुसलमानों को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देगा, ये फौज बगदाद में मुसल्लत रहेगी। बदअमली की सजा मिली, मुसलमान ज़ब्ह कर दिए गए। और आज जिस हाल में तुम जी रहे हो, जलसे का एहतराम खत्म, मस्जिद का एहतराम खत्म, 1000 की आबादी में 99 लोग घर में सोए हैं, एक बूढ़ा जिसका कोई काम नहीं है वो मस्जिद में जाके बैठा हुआ है। इस हाल में ये बता दे, अगर आसमान से आग उतर जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आसमान से पत्थर बरस जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ज़लज़ले में गांव वाले की लाशें सड़ जाएं इसका जिम्मेदार क्या होगा? इन काफिरों के नाचने कूदने से क्या होता है? अल्लाह 1 मिनट का ज़लज़ला भेजकर कई करोड़ को जमीन में दफन कर देता है। सुनामी का ज़लज़ला 1 मिनट में कई लाखों को समंदर की मौजों में गुम कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आजादी देता है, जितना नाचना है नाचो, जितना कूदना है कूदो, मुझसे बच के कहां जाओगे? मेरा अजाब तुझे घेरे हुआ है, और जब मैं चाहूंगा तेरी सारी मस्ती खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से